काली अंधेरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा गांव जैसे सिहर रहा था। आसमान में बादलों की गरज थी और जमीन पर टप टप गिरती बारिश की बूंदें जैसे किसी अधूरी दुआ की तरह गिर रही थीं। उस रात पूरे गांव में एक ही घर ऐसा था जहां चूल्हा नहीं जला। वो टूटी दीवारों वाला मिट्टी से सना एक छोटा सा घर जिसके भीतर बैठा था राजीव। राजीव एक ऐसा चेहरा जिसे जिंदगी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल भीगे हुए और आंखें जैसे बहुत कुछ देखकर अब सूख गई हों। उसके पास एक पुराना थैला था। उसने उसे खोला। उसमें बस 3 बासी रोटियां बची थीं। उसने बड़ी ममता से एक रोटी तोड़ी और अपने छोटे भाई शौर्य को दी जो सिर्फ 8 साल का था। शौर्य ने मासूमियत से पूछा, भैया आप नहीं खा रहे? राजीव ने हौले से मुस्कुराया और कहा, मैंने खा लिया। वो मुस्कान झूठी थी मगर उस झूठ में ममता थी, त्याग था और एक बड़ा भाई होने की मजबूरी थी। राजीव कभी गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। जब उसने इंटर पास किया तो पूरे जिले में उसका नाम गूंजा। लोग कहते थे ये लड़का तो IAS बनेगा। उसकी आंखों में सपनों की एक पूरी दुनिया बसती थी और उसकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी अक्सर कहा करती थी, राजीव तू एक दिन सबको दिखाएगा कि गरीबी सपनों को मार नहीं सकती। लेकिन जिंदगी ने उसकी कहानी में कुछ और ही लिखा था। जब राजीव सिर्फ 18 का था उसके पिता एक हादसे में चल बसे। माँ बीमार रहने लगी और एक रात बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। उस रात के बाद जैसे घर की हर दीवार खामोश हो गई। अब राजीव ही सब कुछ था, बड़ा भाई, माँ, बाप और एक सपना। लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता। उसने कॉलेज छोड़ दिया। गांव के एक किराना स्टोर पर मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक काम करता और रात को शौर्य को पढ़ाता। गांव वाले हंसते, ताना मारते, जो खुद कुछ नहीं बना वो अब औरों को पढ़ाएगा। राजीव चुप रहता। उसके अंदर ही अंदर एक आग सुलगती रहती। वो हर रोज आईने में खुद से कहता, ये वक्त है, बीत जाएगा, मैं हारूंगा नहीं। एक दिन गांव में एक नया प्राइवेट स्कूल खुला। कम तनख्वाह पर शिक्षक चाहिए था। राजीव ने झिझकते हुए आवेदन दिया। इंटरव्यू हुआ और उसे नौकरी मिल गई। अब वो बच्चों को पढ़ाता था, सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के बारे में भी। उसकी क्लास अलग होती। वो बच्चों को कहानियों में गणित सिखाता, विज्ञान को सपनों से जोड़ता। बच्चे हंसते, सोचते और समझते। धीरे धीरे उस स्कूल का माहौल बदलने लगा। बच्चे प्रतियोगिताएं जीतने लगे, स्कूल का नाम होने लगा। लेकिन जहां उजाला होता है वहां कुछ लोगों की आंखों में चुभन होती है। स्कूल के ही एक पुराने शिक्षक सुबोध सर जो अपनी गरिमा खो चुके थे, उन्होंने अफवाह फैलाई कि राजीव बच्चों को भटकाता है। शिकायत ऊपर पहुंची। बिना किसी सुनवाई के राजीव को स्कूल से निकाल दिया गया। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे तन्हा रात थी। उसने छत पर लेटे लेटे माँ की आवाज़ को याद किया। और फिर एक आवाज़ आएगी राजीव, जब लगे कि सब खत्म हो गया तब समझना कि असली शुरुआत अब होगी। सुबह हुई। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन उस दिन राजीव की आंखों में फिर से रोशनी थी। उसने घर के पीछे की खाली जमीन पर 4 बांस गाड़े, ऊपर एक पुरानी प्लास्टिक डाली और वहीं पर एक नया स्कूल बना दिया। उसका नाम रखा नवयुग शिक्षा केंद्र। न फीस थी, न बेंच, बस एक वादा था, हर बच्चे को सोचने की आज़ादी मिलेगी। शुरुआत में सिर्फ 4 बच्चे आए, फिर 10, फिर 20 और फिर लोग कहने लगे राजीव का स्कूल असली स्कूल से बेहतर है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए थे। बारिश में छत उड़ जाती, गर्मी में बच्चे बेहोश हो जाते, कई बार खाने को कुछ नहीं होता, पर क्लास कभी बंद नहीं हुई। एक दिन सरकार की एक टीम गांव आई। वो ग्रामीण शिक्षा की स्थिति जांचने आई थी। जब उन्होंने राजीव का स्कूल देखा, बच्चों से बातें की, तो एक अधिकारी ने पूछा, आप ये सब अकेले कैसे कर लेते हैं? राजीव ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मुसीबतें सिखा देती हैं कि जिंदा कैसे रहना है। मैंने बस जिंदा रहने से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश की है। वो टीम चली गई। 2 महीने बीत गए, न कोई चिट्ठी, न खबर। लेकिन राजीव के चेहरे पर शिकन नहीं आई। वो हर सुबह उसी हौसले से क्लास लेता रहा। और फिर एक सुबह गांव में शोर मच गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं, कैमरे लगे, अधिकारी उतरे। घोषणा हुई, राजीव के नवयुग शिक्षा केंद्र को अब राजकीय नवोदय शिक्षण केंद्र घोषित किया जाता है। इसे सरकारी अनुदान, भवन और सम्मान मिलेगा। ये पूरे जिले के लिए एक आदर्श संस्था होगी। जब राजीव ने पहली बार अपने बनाए स्कूल की दीवार पर अपना नाम लिखा देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू हार के नहीं थे, वो उस संघर्ष की गवाही थे जो कभी किसी ने देखा तक नहीं था। अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, वो एक मिसाल था। आज भी जब कोई नया बच्चा पहली बार उस स्कूल में आता है तो सबसे पहले राजीव उसे एक ही बात कहता है, मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वो तुम्हें गिराने की ताकत खो देती हैं।